हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके। ये वाली गाड़ी देख के आप चकरा गए होंगे बिकॉज आपको लग रहा होगा कि ये है LC300, बट नहीं, ये है LC200 2015 मॉडल, जो कि फेसलिफ्ट करा गया है 2025 वाले के मॉडल अकॉर्डिंग। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किसका प्राइस क्या होने वाला है, आपको ये वाली गाड़ी लेने स्पेसिफिकली कहाँ पे आना है, एंड आज के ज़माने में इंडिया के अंदर इस गाड़ी की इतनी हाइप क्यों है कि 15 साल बाद भी या 10 साल बाद भी इस गाड़ी के प्राइस कम नहीं हो रहे हैं, बट इसकी डिमांड बढ़े जा रही है। सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। हम आए हुए हैं कार स्ट्रीट नारायणा के अंदर, एंड दिस इज़ द LC200 2015 वेरिएंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। आज का रिव्यू शुरू करने से पहले लेट मी गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू कार स्ट्रीट नारायणा फॉर सिटिंग शूट फॉर अ डे। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बिल्कुल डाल दूंगा। एंड निशान एक बारी गाड़ी दिखाएंगे, बस कितनी सारी खड़ी हुई हैं। चाहे आपको कोई भी लग्जरी कार लेनी हो तो आपको आना है कार स्ट्रीट नारायणा के अंदर। फटाफट से अगर मैं अपनी 2015 LC 200 के ऊपर कूद जाता हूँ, जिसकी चाबी है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है, एंड 2015 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी चाबी हुआ करती थी। अब जो गाड़ी का विथ है वो होने वाला है ऑलमोस्ट 2 मीटर का, या फिर 1980 mm का। अब ये ना, सिंस इस गाड़ी के अंदर बॉडी किट अच्छी खासी लगी हुई है नई वाली LC 300 की, बाहर से बंदा पहचान ही नहीं सकता है कि ये LC 200 है या LC 300 है। फटाफट से गाड़ी के अगर हम ये ग्रिल की बात कर लेते हैं, आपको टोयोटा का बड़ा सा लोगो यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। क्रोम गार्निशिंग आपको बहुत सारी मिलने वाली है, एंड यू नो टोयोटा की चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे प्राडो हो, चाहे LC सीरीज़ हो, आप ना दूर से देख के पहचान सकते हो कि कौन सी गाड़ी आ रही है, बिकॉज इन्होंने इतनी ज़्यादा हाइप बना रखी पूरी की पूरी मार्केट के अंदर। एंड ये इसलिए भी है क्योंकि जो पहला लॉन्च हुआ था LC सीरीज़ का वो हुआ था 1957 के अंडर, एंड जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो ऑफ रोडिंग के मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में टोयोटा को कोई भी मात नहीं दे पाया था। फटाफट से गाड़ी की अगर हम ये वाली हेडलाइट की बात करते हैं, आपको यहाँ पे वाइट LED मिलने वाली है। जो आपके DRL है वो आपको L शेप वाले मिलेंगे। नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी वाइट LED वाले मिलने वाले। जो फ्रंट सेंसर्स है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एंड प्लस जो ये वाली गाड़ी है इट इज़ ऑल्सो इक्विप्ड विद 360 डिग्री वाला कैमरा, एंड जिसका फ्रंट कैमरा है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। फटाफट से गाड़ी की अगर हम लेंथ की बात कर लेते हैं, वो होने वाली है 4950 mm की। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो होने वाला है 2850 mm का, एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो होने वाली है 225 mm की। अब जो ये वाले गाड़ी के अंदर टायर लगे हुए हैं ये मिशलिन के लगे हुए हैं, बिकॉज ये आफ्टर मार्केट वाले हैं, एंड अलॉय व्हील भी जो है वो आपको आफ्टर मार्केट ही वाले मिलेंगे। एंड अगर फटाफट से मैं इनके यहाँ पे साइज़ की बात कर लेता हूँ तो आपको मिलने वाला है वो 295 50 R20 का। अगर आप फैक्ट्री से वाली गाड़ी नहीं लेने जाते हो तो आपको 18 इंची के ही अलॉय व्हील इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, बट दिस हैज़ बीन अपग्रेडेड। फ्रंट एंड रियर को डिस्क ब्रेक मिल जाती है, प्लस जो गाड़ी का ब्रेक कैलिबर भी है ये वाला, ये आपको यहाँ पे गोल्डन कलर का बिल्कुल मिलने वाला है, बिकॉज अगेन ये एक आफ्टर मार्केट मॉड है। जो गाड़ी का ये वाला मिरर है इसके अंदर भी आपको 360 डिग्री वाला कैमरा बिल्कुल मिलने वाला है। आपको क्रोम गार्निशिंग इधर दी गई है, विच इज़ अगेन द पार्ट ऑफ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, एंड ये अंदर से फोल्डेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको अगेन बहुत सारी यहाँ पे ग्लाइडिंग इधर मिलने वाली है, एंड इट डस गिव अ वेरी रफ एंड रगेड लुक टू दिस कार। अच्छा, इस गाड़ी में एक चीज़ अभी के लिए मिसिंग है, वो होने वाले फुटरेस्ट, बट वंस दे आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड तो आपको गाड़ी के अंदर निकलने में बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर हम ये वाले दरवाजे की बात कर लेते हैं, पहली बात तो ये जो उसकी फ्रंट सीट्स है वो आपको वेंटिलेटर भी मिलने वाली है, एंड उसके अंदर आपको मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, प्लस आपको यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शंस भी इधर बिल्कुल मिलने वाले हैं। अगर हम फटाफट से इसके इधर फंक्शंस की बात कर लेते हैं, आप सीट आगे पीछे यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्लस जो आप अपना बैक सपोर्ट है वो भी यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। जिसका स्टीयरिंग व्हील है, अच्छा, वो आपको नया वाला स्टीयरिंग व्हील ही मिलेगा, एंड GR की बैजिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। बट अगेन सिंस दिस कार इज मॉडेड, इसमें आपको पुराने वाला स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। फटाफट से अगर हम गाड़ी के आप रियर लुक पे आ जाते हैं, एंड ट्रस्ट मी, जो ये रियर लुक है ना इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज ये गाड़ी को एक बहुत बड़ी स्टाइल स्टेटमेंट बिल्कुल दे देती है। अच्छा, LC की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, टोयोटा का लोगो आपको इधर मिलने वाला है, एंड जो आपके ये वाले वाइपर है ये आपको इधर मिल जाएंगे, एंड जो पीछे का ग्लास भी है इसके अंदर आपको ये डिफॉगर मिल जाता है। अब जो यहाँ पे स्पॉइलर लगा हुआ है, या फिर ये नई लाइट्स लगी हुई हैं, या फिर इवन बम्पर भी लगा हुआ है,
दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द अपग्रेडेड किट। इसको अगेन 2015 से 2025 में लाया गया है। अब सिंस ये 2015 वाली गाड़ी है, सो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिल रहा है अभी, बट वो आपको यूजुअली जब आप 2025 वाली गाड़ी लेंगे उसमें मिल जाता है। बट जो इसकी ओपनिंग है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड सिंस इस गाड़ी के अंदर आपको 8 सीट कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल मिल जाती है, सो जगह आपके पास बहुत सारी लोगों को बिठाने की। बट लेट्स से अगर आपको थर्ड रो यूज़ नहीं करनी है, सो वो ऐसे ईजिली ऊपर हो जाती है। एंड वन दी सीट्स आर अप, आप इसके अंदर ढेर सारा सामान बिल्कुल ला सकते हो। अब हम सामान लाने की बात कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है वो छोटी गाड़ी चाहिए हो, सो उसके लिए सामने खड़ी हुई है मर्सिडीज़ की ए सीरीज़। अगर आपको ये वाली गाड़ी भी लेनी है ना, सो आपको अगेन कार स्ट्रीट नारायणा के अंदर ही आना पड़ेगा। फटाफट से अगर हम अब अपनी गाड़ी को पढ़ते हैं, सो इसका बूट बंद करने का भी बड़ा अच्छा तरीका है एंड वो कुछ ऐसे बंद हो जाता है। अगर हम फटाफट से अब गाड़ी के रियर सीट की बात कर लेते हैं, सो आप एक बार इस गाड़ी का इंटीरियर देखो। आप इन सीट्स को देख के बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 2015 से लेके अभी तक ये गाड़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है एंड साथ में ये 1.5 लाख प्लस किलोमीटर चल चुकी है। अब जो ये वाली सीट है ये आपकी ऐसे ईजिली आगे पीछे भी हो जाती है एंड साथ में ये रिक्लाइन भी हो जाती है। बट सिंस पीछे वाली सीट जो है वो अभी फोल्डेबल है, तो ये अभी के लिए रिक्लाइन ज़्यादा आप नहीं कर पाऊँगा मैं आप लोगों के लिए। जो सेंटर वाला आर्मरेस्ट है वो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है एंड इसके अंदर भी आप अगेन ढेर सारा सामान या छोटा मोटा लाइट चीज़ें तो बिल्कुल स्टोर कर सकते हो। फटाफट से अगर मैं आप लोगों के लिए गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, सो बैठना एक मुशक्क़त है अनटिल एंड अनलेस अगर आपने नीचे फुट रेस्ट नहीं रखवा रखा है। बट जो गाड़ी का लेग रूम है वो मेरे पास ढेर सारा है। अनड सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है। जो गाड़ी की रियर सीट्स के कंट्रोल है आपके क्लाइमेट वाले, वो आपको अगेन 2 वे वाले पीछे भी मिलने वाले। सो आपको इस गाड़ी के अंदर 4 जोन क्लाइमेट सिस्टम बिल्कुल मिल जाता है। प्लस जो ये सेंटर वाला एरिया ये बिल्कुल फ्लैट है। आपको गाड़ी के अंदर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। अगेन आर्मरेस्ट आपको मिलता ही मिलता है। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक होल्डर भी बिल्कुल मिलने वाला है। वाइट लाइट आपको ऊपर यहाँ पे दे दी गई है एंड टॉप माउंटेड वेंट्स आपको यहाँ पे भी बिल्कुल मिलने वाले। अब अगेन जो गाड़ी की आगे वाली सीट्स भी हैं ये आपको सीट बेल्ट एडजस्टेबल बिल्कुल मिलने वाली है एंड 2015 के हिसाब से भी ना ये बहुत अच्छा खासा फीचर था। अब जो ये वाली गाड़ी है ना यार, वो वही बंदा लेगा जिसको एक सिंप्लिसिटी एंड साथ में कंफर्टेबल राइड चाहिए एंड प्लस ऐसी गाड़ी भी चाहिए जो लो ऑन मेंटेनेंस हो बट हाई ऑन कंफर्ट या फिर क्लास हो। तो एक चीज़ ये भी है। सो आपको गाड़ी का मैंने एक्सटीरियर दिखा दिया, रियर चीज़ दिखा दी। अब बड़ी गाड़ी के हमें कॉकपिट के बारे में बात करने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो फाइनली अब हम LC 200 के कॉकपिट एरिया के अंदर बैठ चुके हैं एंड जगह एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी बहस करूँगा ही नहीं, बिकॉज इतनी सारी जगह है ना मेरे पास कि मुझे देख के मज़ा आ गया। प्लस इस बेज एंड ब्लैक इंटीरियर से ना गाड़ी बहुत ज़्यादा एरी फील एक बिल्कुल दे रही है। जैसे ही आप लोगों के लिए मैं गाड़ी ये बार बटन दबा के स्टार्ट करता हूँ, सो जो स्टीयरिंग व्हील है ये मुझे अपने वे में वेलकम करता है एंड कहता है कि चलो आओ चलते हैं एक ड्राइव पे। फटाफट से अगर मैं इस वाला स्टीयरिंग व्हील की ही बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको लेदर वाला स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिलने वाला है। आपको वुडन फिनिशिंग भी यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस जो कि क्रूज कंट्रोल वाले बटन है वो यहाँ पे होने वाले हैं एंड इसके अंदर लेन असिस्ट, व्हीकल वार्निंग, वो सब चीज़ें भी आपको बिल्कुल मिलने वाली है। एंड 2015 के हिसाब से भी ना ये फीचर्स बहुत अच्छे खासे थे। जो आपके इंफोटेनमेंट वाले बटन हैं वो यहाँ पे होने वाले। एंड फटाफट से अगर गाड़ी की हम MID का खेलते हैं, सो आपको यहाँ पे 2 बड़े बड़े डायल मिलने वाले जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। प्लस आपको सेंटर में एक स्क्रीन भी मिल जाती है जो कि कहीं ना कहीं आपको आज के ज़माने की फॉर्च्यूनर की याद बिल्कुल दिला देगी। अगर मैं फटाफट से गाड़ी की हॉर्न की करता हूँ, सो हॉर्न कुछ इसका ऐसा होने वाला है एंड इस हॉर्न की भी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्कुल लग रही है। जो सेंटर वाला इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन है, अब अगेन ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज का पार्ट है। सो अगर आप पुरानी वाली स्क्रीन लेते हैं, सो वहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो आप पे नहीं मिलता, बट इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। एंड इसका टच है, फील है, फीडबैक है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। प्लस जो आप अपनी AC का चीज़ें हैं या फिर डेटा है वो यहाँ से भी बिल्कुल चेक कर सकते हैं एंड आप चीज़ें यहाँ से भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही अगर मैं इस AC की हवा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सो मेरे लिए यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्रीन हाजिर हो जाती है। सो आपको यहाँ पे भी 2 वे या फिर 2 जोन क्लाइमेट सिस्टम आपको आगे भी मिलने वाला है। एंड एक चीज़ ये भी है कि जो मेरा ये वाला स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर भी मुझे वेंटिलेशन फंक्शन बिल्कुल मिलने वाले हैं। एंड जो आगे की दोनों सीट्स हैं इस गाड़ी की उसके अंदर भी आपको अगेन हीटेड एंड कूलिंग फंक्शन दोनों मिलने वाले टोयोटा की तरफ से। एंड ये बाहर से नहीं कराया आउट काम है, आपको 2015 में भी ये चीज़ें मिल रही थी। जो सेंटर वाला ये आर्मरेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है, बट आगे बस इतनी सारी जगह है ना
कि इसको आई थिंक एडजस्टेबल होने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड फटाफट से अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज की बात करता हूँ, सो स्टोरेज आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। एंड ये कूल ग्लव बॉक्स है एंड कंपनी से भी ऐसे होता था। सो आपको बस अपने यहाँ पे ड्रिंक्स रखनी है या फिर अपनी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर हार्ड ड्रिंक्स रखनी है एंड चीज़ें आप लोगों की ठंडी बिल्कुल ईजिली हो जाएंगी। आपको कप होल्डर यहाँ पे मिलता हुआ बिल्कुल दिखने वाला है। आप अगर चाहें तो लेट्स से अगर आप ऑफ रोड करने जा रहे हैं सो उसके कुछ फंक्शंस आपको पूरे आप यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अगर आपको 4 लो 4 हाई पे जाना है सो उसका जो नॉब है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज क्रॉल मोड। अब ये कहाँ काम आता है, लेट्स से अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है या फिर आपको गाड़ी एक आराम से निकालने कोई आपको जल्दी नहीं है, सो क्रॉल मोड तब काम आता है। एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ क्रूज कंट्रोल इन ऑफ रोडिंग, दैट्स व्हाट आई वुड से। आप अगर चाहें तो अपनी डिफरेंशियल लॉक एंड अनलॉक भी कर सकते हैं, हिल डिसेंड या फिर हिल रोड अपना यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच ऑन ऑफ आपका बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा। जो गियर बॉक्स है वो अगेन आपको OG टोयोटा का 8 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिलता हुआ बिल्कुल दिखेगा। एंड जो ये वाली मेहनत है ना, ये मुझे करनी बहुत पसंद है। एंड इस गियर बॉक्स की एक अपनी फील है। जो ये वाला आपका अगेन हैंड ब्रेक है, ये आपको पूरी OG वाली मिलने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, जब से कार मैन्युफैक्चरर्स ने इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक देनी शुरू करी है ना, मुझे गाड़ियाँ इतनी पसंद नहीं आती है। आई स्टिल लव दिस OG हैंड ब्रेक्स। फटाफट से अगर मैं ये वाले IRVM की बात करता हूँ, सो यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग बिल्कुल मिलने वाली है। एंड जो ये वाला सनग्लास होल्डर है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी खासा मटेरियल बिल्कुल मिल जाता है। जो गाड़ी की सनरूफ है वो कुछ इस तरीके की दिखने वाली है एंड जो इसकी ओपनिंग है वो कुछ ऐसी होने वाली है। एंड 10 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है, बट जितने भी इस गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं। सो कूडोज टू टोयोटास रिलायबिलिटी। अगर गाड़ी के यहाँ पे मैं A पिलर और B पिलर की बात करता हूँ, सो पिलर इसके इतने चौड़े नहीं है, ट्विटर आपको इधर भी मिल जाएंगे। अब सिंस दिस कार इज़ अपग्रेडेड, सो आई एम नॉट सो श्योर कि इसके स्पीकर्स अपग्रेड करे गए हैं या नहीं करे गए हैं। बट कंपनी जब 2015 में कोई वाली गाड़ी बेचती थी, सो आपको JBL के 10 स्पीकर प्लस वूफर देती थी। सो अगर अभी भी इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ लगी हुई है ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, इसकी साउंड बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बिल्कुल होने वाली है। गाड़ी के अगर मैं पूरे के पूरे डायमेंशन की बात करता हूँ, सो जो गाड़ी का बोनट है वो मुझे एक अलग सी अपील दे रहा है। एंड पता चल रहा है कि आप ना एक बड़ी सा बीच चढ़ा रहे हो। एंड इसको लेकर जो रौला जमने वाला है ना सड़कों पे, वो एक नेक्स्ट लेवल ही होने वाला है। सो अब वाली गाड़ी की, अब इंजन के बारे में बात करने की एंड आपको बताने की कि आपको इस गाड़ी के अंदर क्या क्या इंजन ऑप्शन एंड क्या क्या स्पेक्स मिल जाते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो टोयोटा LC200 2015 का जो इंजन में है वो कुछ खोलने का तरीका आपको ऐसे मिलता हुआ दिखने वाला है। एंड जो गाड़ी का इंजन है ना, वो होने वाला है 4.4 लीटर का V8 डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस कर देता है 262 bhp एंड 650 Nm ऑफ टॉर्क, विच इज़ जस्ट क्रेजी एंड जस्ट बॉन्कर। इंजन का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है एंड इतने अच्छे से इसको वेल बिल्ड करा हुआ है ना कि आई कैन लिटरली गारंटी यू दिस वन थिंग। आप आज के ज़माने की किसी भी इंजन को खोल लो एंड आप इस गाड़ी का एक बार इंजन देखो, ये इतना ज़्यादा सुंदर एंड इतना ज़्यादा प्यारा है ना, ये आज के ज़माने की गाड़ियों को बिल्कुल मात दे सकता है। फटाफट से गाड़ी में फ्यूल कैपेसिटी की बात करता हूँ, सो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 93 लीटर्स का फ्यूल टैंक। अगर मैं यहाँ पे एवरेज की बात कर लेता हूँ, सो वो थोड़ी सी कम मिलने वाली है बिकॉज दिस इज़ अ V8 डीजल इंजन। बट पावर एंड फन के मामले में ये गाड़ी कभी भी आपको कमी नहीं देने वाली है। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 93 लाख रुपीज़ है तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? वेल, आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी वर्डिक्ट नहीं देने वाला हूँ बिकॉज ये ऐसी गाड़ी है ना जिसका मैं खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट एंड ह्यूज थैंक्स टू कार स्ट्रीट नारायणा फॉर लेटिंग अस शूट दिस कार इन पर्टिकुलर एंड लेटिंग माई ड्रीम कम टू। बट एनी विच वे, ये डिसीजन इस बारी आप लोगों के ऊपर है। आप कुछ में मुझे बिल्कुल बताइएगा कि अगर आपकी जेब में 93 लाख रुपीज़ है तो आप ये वाली गाड़ी लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। बट अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी हो, कोई भी प्रीमियम कार अच्छी सी गाड़ी लेनी हो, सो आपको आना है कार स्ट्रीट नारायणा के अंदर। इनकी जो इन्वेंट्री, इनके पास जो गाड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती हैं एंड प्लस प्री चेक्स भी ये बहुत डिटेल करते हैं ताकि अपने कस्टमर्स को ये अच्छा प्रोडक्ट बिल्कुल बेच सके। सो अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। फिलहाल तो इसको अच्छे से एम करते 200 सब्सक्राइबर्स लाने का। एंड आपने देख लिया होगा कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेके आने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम फिर से आते रहेंगे और अच्छी वीडियो लेके। टिल देन पीस।